चलो, कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? कल की क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज एक और चीज़ है कि न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, मतलब न्यूट्रिशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है आपके, तीन उसके फंक्शन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि तीन उसकी क्या फंक्शन है या इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है तुम लोग बताओ। अगर यूटिलाइजिंग ऑफ फूड, ग्रोथ ऑफ एक जना बोलो, एनर्जी वन बाय वन। ठीक है, तो उसके तीन मेन है इम्पोर्टेंस। एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी देगा। और एनर्जी किस लिए जरूरी होती है? वर्क करने के लिए, है ना, कोई जो भी एक्टिविटीज है उन सबको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकेंड बताओ। सेकंड वो ब्लड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टे हेल्दी तो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और थर्ड क्या है? रिपेयर करता है जो भी हमारे डैमेज टिश्यू है, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। जो भी हमारे मतलब पार्ट हैं उनकी ग्रोथ करेगा, जो भी डैमेज सेल्स हैं, टिश्यू है, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसमें ये तीनों पॉइंट आएंगे कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और रिपेयर करता है डैमेज टिश्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अब आपके हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मैं रख कर रही हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कितने तरह का है न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफ एंड हीटरोट्रॉफ। हाँ, मेरे को तीनों डिफरेंस आते हैं उसके, याद किए थे तो कल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? पहले मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? तो मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है। मतलब फूड को ऑब्टेन किस किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेसिकली इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। एक तो है आपके बताओ ऑटोट्रॉफिक, एक हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या है आपके हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फर्दर इसको फिर तीन पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्दर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसमें कौन कौन से हैं आपके? फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले क्लासिफिकेशन समझ लो, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरा है कीमो, हाँ कीमो सिंथेटिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हो, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है, इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। ठीक है, जो कीमोसिंथेटिक वाला पार्ट है जस्ट उसकी डेफिनेशन है, उसमें से सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, और बाकी डिटेल में जो है ये आपके फोटोसिंथेटिक वाला ही आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद इसके जो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये किसके अंदर हो सकता है बताओ? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट, प्लांट तो है ही लेकिन उसमें ग्रीन प्लांट आपको बोलना है, तो ग्रीन प्लांट्स हो गए। ठीक है, सेकंड आपके क्या हो गया? कुछ एल्गीज होती है, ठीक है, एनिमल भी होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका एक एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे बेस्ट एक ही इसका ये याद रखना है, सल्फर बैक्टीरिया जो है वो इसका एग्जांपल है। ये बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों के
तो होता क्या है इसमें, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको, पहले मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, फिर इसमें फर्दर कितने टाइप होंगे बताओ? 3। इसमें कितने टाइप 3। हैं? हाँ, कौन पहला। कौन से हैं? पहला बोलो, फटाफट बोलो। एक तो होता है पैरास्टैटिक, एक होता है देखो सैप्रोफिटिक, हाँ, सैप्रोफाइट। और एक ठीक है, हेटेरोस्टैटिक सैप्रोट्रॉफिक ऐसा कह कुछ होता सकते है। हैं उसको और अपन। एक एड्रोस्टेटिक। हेटेरोस्टैटिक कुछ HC होता है। ठीक है, दूसरा है पैरासिटिक, पैरासाइट। पढ़ा हुआ है तो। हाँ, ये आप लोगों के 7th 8th क्लास में भी था ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, और थर्ड है होलोजोइक। होलोजिक, होलोजोइक, होलोजोइक। ठीक है, होलोजिक, ज्यादा रेडाइस, नहीं बोलना है। रेडाइस। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ये 3 तरह के हैं। इसके जो एग्जांपल है, तो सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो लेगा। पैरासाइट्स जो Green दूसरे की plant। बॉडी पे Dependent होगा। डिपेंड होते हैं, उससे हाँ। न्यूट्रिशन मतलब खुद अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। करते। होलोजोइक जो है जो दोनों। सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं। ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में फूड को लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब मैं डिटेल में बताती हूँ तुम्हें इस क्लासिफिकेशन को। मैं एक बार रब कर रही हूँ, ये समझ में आ गया ना सबको? Yes, ma'am। कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में फिर 2 तरह के हो गए, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फिर हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, ये हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, अब देखो जो मैंने इसकी बात की थी ऑटोट्रॉफिक की, तो मैं इसको ऑटोट्रॉफिक में हमने 2 तरह के मोड की बात की थी। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक जो सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्म में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सबको यूज करते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब की प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाते हैं। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मतलब इसके अंदर जो ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने बात की थी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, जो खुद से बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक के जो 2 पार्ट थे, जिसके अंदर कौन कौन सा था आपके बताओ? ऑटोट्रॉफिक में 2 पार्ट कौन से थे? फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक में क्या होता है कि जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की प्रेजेंस में या इन सब को यूज करके। ठीक है, तो वो हो गया आपके फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो भी आपके ग्रीन प्लांट है, ये सारे क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, वाटर है, इन सबको यूज करके क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है, इन सबको यूज करके वो बनाते हैं। कैसे होती है वो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में करेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा आपके कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसको हम क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फिर आता है आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक भी बोल सकते हैं अपन इसको, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन सबको यूज करके फूड बनाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। ठीक है, कुछ इसमें एलिमेंट्स भी होते हैं, ये बनाते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं।
कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक तो इसका एग्जांपल ये है सल्फर बैक्टीरिया। तो इसके अंदर होता क्या है कि कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं वो, ठीक है, एज अ फूड जो है वो केमिकल जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज करते हैं केमिकल एनर्जी को, ठीक है। ये रिलीज होती है जो भी कोई ऑक्सीडेशन से, जब अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके ऑक्सीडेशन से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उस केमिकल को वो यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो कुछ जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड है, मैम एक बार वापस बताना। अभी बताती हूँ। कीमो का मतलब केमिकल, ठीक है, कीमो का मतलब क्या हो जाएगा, केमिकल। तो यानी कि जो यूज करते हैं केमिकल एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी को वो यूज करते हैं फूड की सोर्स में, उनको क्या बोलते हैं अपन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या कीमो सिंथेटिक, है ना, ये बोलेंगे। तो ये जो केमिकल है ये कैसे रिलीज होता है, मतलब कुछ केमिकल एनर्जी जो है ये ऑक्सीडेशन होता है ना, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा, उससे कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, उस केमिकल को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, और अपना फूड बनाते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया, तो जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड जो है ना, कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, अमोनियम, है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है इनका क्या होता है, आपके ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होते हैं, इनका ब्रेक डाउन हो जाता है केमिकल के अंदर, कुछ केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, और ये जो केमिकल एनर्जी है इसको ये यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, इसको यूज करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया एग्जाम्पल इसका है सल्फर बैक्टीरिया, ये आपको याद करना ही है, इसको स्टार मार्क भी कर लेना, नोट भी कर लेना, क्योंकि ये आता ही है ना। कीमोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो सल्फर बैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, कुछ नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उससे वो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, उसको वो यूज करते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स को वो यूज करते हैं आपके। तो हो गया ये क्लियर। इसकी और ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों के, तो ये ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर। क्लासिफिकेशन वापस से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, है ना, कीमोसिंथेटिक हो गया। हेटेरोट्रॉफिक में आ गया सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो अब जो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, अब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर जो इसका है फोटोसिंथेसिस वाला बाद में, इसके बाद लेंगे, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लास्ट में क्वेरी करना जो भी है, ठीक है, वेरी सारी लास्ट में। बहुत बड़ी क्वेरी है। हाँ ठीक है। अरे वो पूछ रहा है, डाउट है, अभी कहाँ गया? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, अब इसके टाइप्स बोलो, नाम मैंने आपको बता दिया, फिर से बोलो एक बार। क्या कहते हैं, पैरासिटिक, देखो सबसे पहले सैप्रोफिटिक, होलोजिक, होलोजिक और सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक एंड होलोजोइक, ठीक है, ठीक है। सैप्रोफिटिक बताओ क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो ग्रीन प्लांट्स, गलत, जो ऊपर डिके वो करते हैं, मतलब सैप्रो का मतलब होता है रोटन, ठीक है। सैप्रो मीन्स क्या होता है, सैप्रो मीन्स होता है आपके रोटन, जो सड़ा गला हुआ इस तरह का डेड एंड डिकेइंग जो होता है, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं Dead डेड एंड animals. डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। Yeah. तो ये जो प्रोसेस हो गया ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए Saprophytes. उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। तो सैप्रोफिटिक का एग्जाम्पल जो है, तो ये क्या करते हैं, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, फंजाई, ठीक है, कुछ ईस्ट हो गया, Yes, from east. बैक्टीरिया भी है कुछ, है ना। तो ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया आपके सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। हाइड्रा इसका एग्जांपल नहीं होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, मैम जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं हाँ। होस्ट पे। देखो पहली बात तो है पैरासाइट और होस्ट, ये दो टर्म्स हैं, Yes. ठीक है। जब पैरासिटिक की बात आती है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होता है। तो पैरासाइट्स प्लांट पैरासाइट भी हो सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर पैरासाइट भी होते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर भी पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि जो मतलब खुद अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना फूड नहीं बना सकते, बट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वो क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं। और होस्ट क्या होता है, जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट, और जो होस्ट से फूड अपना ले रहा है वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, ठीक है। हो गई ये चीज, टर्म क्लियर होगी ना कि पैरासाइट क्या होते हैं और होस्ट क्या होता है। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना फूड नहीं बनाते हैं, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड रह रहे हैं जिसके ऊपर भी, तो उसको हम बोलते हैं होस्ट। हो गया, ये एक जनरल टर्म है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड ऑब्टेन करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म से लेंगे, ठीक है। इनको तो हम बोलते हैं क्या क्या, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, इसको तो बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो अगर पैरासाइट की डेफिनेशन आ जाती है, पैरासाइट क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। एंड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच they obtain and organism from which they obtain food, they obtain food, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। इज कॉल्ड होस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मैम फूड ये न्यूट्रिशन, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं ना। Yes, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, Parasitic पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी मैं बताऊंगी। तो इसका एक प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, कस्क्यूटा या जिसको हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, जिस भी प्लांट के पे माउंट होगी उसी से अपना जो है फूड ऑब्टेन करेगी, और वो प्लांट जो है अल्टीमेटली फिर डेड हो जाता है, ठीक है। इसमें उसके बाद में है प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, राउंडवर्म हो गया, और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वालों के अंदर जो जूट
जुए रहती है ना, वो भी क्योंकि वो ब्लड को सक करती है ना। ब्लड को थोड़ा तो वो suck भी करती वो भी क्या होती है, प्लांट, वो भी पैरासाइट ही होगी। प्लांट पैरासाइट के अंदर कस्क्यूटा है, ये याद रखना। अगर तुमसे पूछे कि प्लांट पैरासाइट का नाम बताओ तो वो है कस्क्यूटा या अमरबेल जिसको बोलते हैं, वो प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल है। बाकी राउंडवर्म, प्लाज्मोडियम, लीचीज, ये सारे जो है ना, ये सारे आपके क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं पैरासाइट के, ठीक है। टिक्स हो गया, टेपवर्म हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, कस्क्यूटा जो है वो एक पैरासाइट क्यों है, क्यों है बताओ। मैम क्योंकि वो जो होस्ट पे जिस पे रहती है वो उसी के साथ बड़ी होती जाती है। और उस पे ऐसा नहीं depends है, रहती देखो है। ऐसा नहीं, डिपेंड रहती है। क्यों रहती है, उसका food क्योंकि लगती है। उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ये जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है वो अपना फूड सिंथेसिस करता है ना। कस्क्यूटा क्या है, प्लांट पैरासाइट है। इस प्लांट, इसके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये क्या है, पैरासाइट है। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है वाई कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट या प्लांट पैरासाइट, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकती, इसलिए ये क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नोट करवा दूंगी आप लोगों को। उसके बाद में आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दोनों क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, हम सब में प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके भी फर्दर आगे टाइप्स हैं, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में, मतलब सॉलिड फॉर्म में अगर हम फूड लेते हैं, फिर उसका क्या होता है, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, जो सारे हमने न्यूट्रिशन के स्टेप्स पढ़े थे, है ना, तो वो सारा, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है आपके, होलोजोइक। तो न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन सॉलिड फूड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फूड की फॉर्म में इंजेस्ट, सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन ही होता है। इंजेशन के बाद में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन के बाद में क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद उसका क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा सेल्स में, फिर सेल्स उसको क्या करती है, यूटिलाइज करती है ना। तो इस, और जो भी एंड प्रोडक्ट होता है उसको फिर क्या करते हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा जो है उसके अंदर, ह्यूमन बीइंग में, जो भी एनिमल्स हैं, डॉग हैं, इन सब में क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, हो गया सब क्लियर हो गया सबको। तो न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन सॉलिड फॉर्म इज इंजेस्ट, डाइजेस्ट, ये जो स्टेप्स हैं ये आपको एक सीक्वेंस में ही याद रखने हैं, स्टेप्स की आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। इंजेस्ट, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज, ये सारे कंटिन्यूशन में स्टेप्स होंगे, एंड लास्ट में क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। हो गया क्लियर। तो इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, आपको समझा दिया मैंने पूरा। अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसके अंदर, इसमें कोई डाउट है, न्यूट्रिशन वाला जो पूरा हमने पढ़ा है टॉपिक, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में फिर, ऑटोट्रॉफिक में फिर दो तरह का हो गया, फोटो वाला एंड कीमो, और हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें फिर फर्दर 3 टाइप्स और भी हैं आपके। तो इसमें कौन कौन सा आपके, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ठीक है। तो हर्बीवोरस जो क्या करते हैं, जो प्लांट ईटिंग वाले हो गए। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं। ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो दोनों प्लांट एंड फ्लैश दोनों चीजों को ही खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ओमनिवोरस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये सारा हर्बीवोरस, काऊ वगैरह, ये सारे क्या है, हर्बीवोरस ही तो है, हर्बीवोरस ही है, प्लांट को खाते हैं। हर्बीवोरस जो गॉड है, दोनों खाते हैं, जो दोनों खाता है, ओमनिवोरस हो गया। ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस ही है, ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस ही है। कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटिंग वाले हो गए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसके हम लोग ह्यूमन बीइंग ओमनिवोरस की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया। तो हर्बीवोरस में जो गॉड वगैरह है, ये हर्बीवोरस में आ जाती है, जो प्लांट्स को खा रही हैं,
ये हो गया क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? मैम सैप्रोफाइटिक वाले को सैप्रोफिटिक, देखो सैप्रो का मतलब होता है रोटन, है ना, जो सड़ा गला हो गया एक तरह से हम बात करें तो, यानी कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फूड लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये मशरूम है जैसे इसका एग्जांपल, मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये इसका एग्जांपल है। तो ये बॉडी के बाहर ही, मतलब जो अपनी बॉडी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, बॉडी के बाहर ही फूड का डाइजेशन होता है इसमें, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, डाइजेशन नहीं करते। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से सिर्फ न्यूट्रिएंट को मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, ये डाइजेशन ये नहीं करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, सैप्रोट्रॉप्स हो गए। हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट? पैरासिटिक, पैरासाइट में दो टर्म्स बताइए, होस्ट एंड पैरासाइट। होस्ट जिससे हम कुछ ऑब्टेन कर रहे हैं, पैरासाइट जो किसी की बॉडी पे मतलब डिपेंडेंट है, फूड के लिए डिपेंडेंट है। तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का, तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट, and organism from which they obtain their food is called host, and such type of mode of nutrition is called parasitic mode of nutrition, ठीक है। एग्जाम्पल सबके याद रखने हैं आपको। तो पैरासाइट वाले में जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे बड़ा एक तो कि कस्क्यूटा का प्लांट पैरासाइट का नाम बताओ, एमसीक्यू में जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लांट पैरासाइट कस्क्यूटा या अमरबेल, इसको ये भी बोलते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपके बाकी जैसे राउंड वर्म है, टिक्स हैं, लीचीज हैं, ये सारे क्या हैं, ये भी पैरासाइट का एग्जांपल है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, व्हाई कस्क्यूटा इज प्लांट पैरासाइट, कस्क्यूटा जो है वो प्लांट पैरासाइट क्यों है, बिकॉज क्योंकि प्लांट जो है वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से। इसीलिए मैंने आप लोगों को जब बोला था ना ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ग्रीन प्लांट होते हैं वही क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे कस्क्यूटा है तो प्लांट ही, लेकिन अपना फूड नहीं बना रहा ना, ये नहीं बना रहा ना, इसलिए मैंने आपको बोला था कि उस एग्जांपल में ग्रीन प्लांट आपको लिखना है। तो क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल की एब्सेंस में अपना फूड खुद नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में है आपके नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो मैं कराऊंगी अभी, फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। The process by which the plants make their food by sunlight, water, oxygen and chlorophyll. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बहुत बार हमने पढ़ी भी है, आप लोगों ने, है ना, 7th 8th 9th क्लास में पढ़ी है। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो है वो सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो जो आप लोग मतलब जैसे पहले 7th 8th क्लास में जो डेफिनेशन आप लोगों ने की ना, उसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के अंदर इसमें चेंज है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फ्रॉम किससे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ की कुछ भी एक चीज़ एब्सेंस होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो प्लांट जो है स्टोर करते हैं जो भी अपना फूड है ग्लूकोज की फॉर्म में, है ना। ग्लूकोज जो है हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है ना वो क्या बनता है, जैसे इसकी डेफिनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज होगा, वाटर इसके अंदर यूज होगा, ठीक है, लाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल,
और इससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर, प्लस इसमें क्या बनता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिलीज होती है। बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी है इसकी, तो ये होगा। तो अब देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चीज यूज हो रही है। इन सारों का यूज करके प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है। ठीक है, प्लांट जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। ये याद रख लेना कि प्लांट जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में, और जो आपके ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है वो ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, आज इतना ही कराऊंगी, लेकिन इस बात को समझ लो थोड़ा सा कि प्लांट ये जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो ग्लूकोज बन रही है, प्लांट इसको स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है ग्लूकोज स्टोर इन प्लांट किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, और एनिमल है या ह्यूमन बीइंग्स है, ये ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन और ये सब चीजें क्या है, ये कल की क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास का जो था अपना वो ये था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या थी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो रिपेयर टिश्यू वगैरह है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक के फिर दो टाइप थे, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल जो बहुत बार पूछा जाता है, सल्फर बैक्टीरिया। फिर हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। जो आपके सैप्रोफिटिक है उसमें क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करता है, मतलब डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। डाइजेशन जो भी है वो आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा, बट ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। पैरासाइट जो है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि होस्ट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है। फिर प्लांट पैरासाइट का क्या एग्जांपल है, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को मतलब कस्क्यूटा जो है वो प्लांट पैरासाइट क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए ये। ठीक है, और उसके बाद है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सॉलिड फॉर्म में फूड ऑब्टेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, फिर उसका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, तो ये सारे प्रोसेस उसके अंदर होंगे इंक्लूड। और फिर फर्दर इसके 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ठीक है, इसके बाद हमने किया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड, ऑर्गेनिक फूड सिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो आपका प्लांट है वो ग्लूकोज को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है ग्लूकोज। ये जो इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इससे क्या बन रहा है, आपके ग्लूकोज बन रहा है, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज है प्लांट इसको स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर ये ग्लूकोज स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन, और इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस के जो इवेंट्स हैं, रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, ये कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो।